हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त द बीके मोटिवेशनल। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इस बच्चे को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उसी टाइम कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली और इस 9 साल के बच्चे ने 3 दिन 3 रात बिना सोए इस बुक को पढ़कर खत्म कर दिया और 12 साल की उम्र में इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके एक गेम बनाकर $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। दोस्तों, ये कहानी है रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर, मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन एलोन मस्क की। एलोन मस्क के पेरेंट्स इस $500 की डील से काफी खुश थे, लेकिन इनके पेरेंट्स को यह कहाँ पता था कि इस 12 साल के बच्चे का बिजनेस मैंडेट दिमाग एक दिन उसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। 17 साल की उम्र में कनाडा जाकर अंडर ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के ठीक 2 दिन बाद ही एलोन मस्क ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर एलोन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी जिप्टो को बनाया। ये कंपनी समाचार पत्र के लिए वेबसाइट और मानचित्र प्रदान करती है। एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस को पाने के लिए कुछ चीजों को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। असफलता तुम्हें कभी छूट ही नहीं सकती अगर सफलता पाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति पूरी तरह से मजबूत है। एक दिन एलोन मस्क बैंक गए थे और फिर एलोन मस्क की नजर उन लोगों पर पड़ी जो बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगे थे और फिर एलोन को यहीं से आइडिया आया कुछ करने का और फिर एलोन ने X.com की शुरुआत की। ये कंपनी ऑनलाइन एक मेल के थ्रू मनी ट्रांसफर करती थी और फिर यही X.com आगे चलकर पेपाल बनी। शुरुआत में लोग पेपाल को यूज करने में काफी घबराते थे और फिर आगे चलकर फाइनली पेपाल की अच्छी खासी ग्रोथ हुई और फिर 2002 में एबे ने पेपाल को $1.5 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क सबसे बड़े हिस्सेदार बने। इसके बदले इन्हें $165 मिलियन मिले और बस इतना ही नहीं, एलोन मस्क ने अब तक की जितनी भी कंपनियां बनाई जैसे जिप्टो, पेपाल, टेस्ला, ओपनएआई, सोलार सिटी, उसमें इस बंदे का दिमाग सुपर डुपर हिट रहा। और अब एलोन मस्क के पास लग्जरी कारें, एक बड़ा सा घर और यहाँ तक कि एक प्राइवेट जेट भी था। अब एलोन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। अब इनके पास पैसा ही पैसा था। अब इनको पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इसी कारण ये बंदा रॉकेट खरीदने के लिए रसिया चला गया, लेकिन वहाँ रॉकेट का इनएफोर्डेबल प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया। लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और बोले कि रॉकेट अब मैं खुद बनाऊंगा। लेकिन किसी भी चीज को बनाना कोई आसान काम भी नहीं होता है। स्पेस एक्स को बनाते टाइम इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। हजारों बुक्स पढ़ने के बाद, हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद मानो असफलता इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे और साथ ही इधर एलोन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन इधर भी इनकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि इस बंदे के पास लास्ट $40 मिलियन ही बचे थे। अब इनके पास 2 ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन स्पेस एक्स में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या टेस्ला में पैसा लगाकर स्पेस एक्स को डूबने दो, लेकिन इस बंदे ने पहला ऑप्शन चुना और फाइनली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा। और फिर एलोन मस्क की इसी कामयाबी को देखकर नासा ने इन्हें $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने एलोन की डूबती नाव पार करा दी। स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी एलोन मस्क की कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जैसे हाइपरलूप जो कि ट्रेन की तरह ही एक सिस्टम है, लेकिन ये एक टनल के अंदर है जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए काम कर रही है। न्यूरालिंक, ये कंपनी अपाहिज लोगों के लिए ब्रेन मशीन बना रही है। एलोन मस्क आज भी दिन का 15-15 घंटा काम करते हैं और इसीलिए एलोन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।